नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर शब्द की, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से, जो लैटिन का वर्ड है। कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से हुई है। इन दोनों का जो मतलब होता है कैलकुलेशन करना यानी कि गणना करना। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, और कुछ विद्वान मानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है। और दोनों का जो मतलब होता है वो मतलब होता है गणना करना। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर को एक शब्द में परिभाषित कीजिए। तो अगर आपको एक शब्द में कंप्यूटर को परिभाषित करना है तो आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन डिवाइस या गणना यंत्र। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द के शब्दों के बारे में, इसका मतलब जानेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अल्फाबेट से मिलके बना हुआ है। COMPUTER, COMPUTER। सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम से का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसका यूज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका यूज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। आइए अब हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर का डिफिनीशन अलग अलग बुक में बहुत प्रकार का दिया जाता है, लेकिन आज जो मैं डिफिनीशन बताने वाला हूं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा दूंगा कि कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। पहली चीज तो अब ये बोलना ही कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। यानी दुनिया की वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इनपुट लेती हूं, प्रोसेस करती हूं और आउटपुट देती हूं, वो कंप्यूटर है। जैसे लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, ये सारे क्या है, कंप्यूटर है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, फैन। आप बताइए फैन कंप्यूटर है कि नहीं है, सोच के बताइए। आप चाहें तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए। चलिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि फैन में इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं बता देता हूं। फैन में इनपुट हो रहा है करंट के रूप में। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट क्या होता है, करंट जाता है। तो करंट क्या हो गया, इनपुट। प्रोसेस क्या हो रहा है जी, प्रोसेस हो रहा है कि फैन करंट जाने के बाद
मूविंग करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट हमें एयर मिलता है, हवा मिलता है, जिसे हम फिल करते हैं। तो आप बताइए कंप्यूटर में इनपुट क्या हुआ? करंट हुआ। प्रोसेस क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। आउटपुट क्या मिला? हवा मिला, जो हम फिल करते हैं। तो अब आप सोच के बताइए कि फैन कंप्यूटर है कि नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने बोला कि कंप्यूटर है और कई लोगों ने बोला कि कंप्यूटर नहीं है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। फैन इन सब के मतलब इनपुट होने के बाद भी, प्रोसेस होने के बाद भी, आउटपुट होने के बाद भी कंप्यूटर नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या ये डिफिनीशन गलत है क्या? मैंने बोला इनपुट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, और इस सब होने के बावजूद भी फैन कंप्यूटर नहीं है, तो क्या ये डिफिनीशन गलत है? नहीं, ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है। डिफिनीशन में एक लाइन बोला गया है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर के डिफिनीशन में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का होना बिल्कुल जरूरी है। और जो फैन है, फैन क्या है? फैन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। फैन क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ये वीडियो लैपटॉप या मोबाइल पे देख रहे होंगे, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। तो मैंने क्या किया? आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया और आपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाया, यानी कि आपने क्या किया? प्रोसेस किया। आउटपुट क्या निकला? कि आपके मोबाइल या लैपटॉप की वॉल्यूम ज्यादा हो गई। तो आपके अंदर भी वही हो रहा है, आपके अंदर इनपुट इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, प्रोसेस किया, और रिजल्ट के रूप में मोबाइल की आवाज तेज हो गई। तो आप बताइए, क्या आप कंप्यूटर है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि आप क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होने के बाद भी, और उसके बाद भी क्या होना चाहिए? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। अब आपको क्लियर है कि फैन कंप्यूटर नहीं है? अच्छा, अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि फैन कंप्यूटर है या नहीं है, आपने बता दिया नहीं है जी। आपसे पूछा क्यों नहीं है, आपने बता दिया कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अच्छा, तो आपसे वो पूछ दे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में अंतर क्या है, तो मैं बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में अंतर क्या है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं वो बिजली का कंजम्पशन कम मात्रा में करती हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, ये करंट का कंजम्पशन कम मात्रा में करते हैं, कंज्यूम कम मात्रा में करते हैं। जबकि वही इलेक्ट्रिकल डिवाइस करंट का कंजम्पशन ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये बात आ रही है। और कंजम्पशन क्यों शब्द जोड़ रहा हूं? कंजम्पशन का मतलब होता है कि उसको जितनी पावर ले रहा है उसको लेके उसको नष्ट कर देता है, खा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिजली का कंजम्पशन कम मात्रा में करता है और जबकि ये ज्यादा मात्रा में करता है। दूसरा अंतर क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, अगर आप उसको ऑन करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसको आप ऑन कर दीजिए, उसके पीछे के कवर को निकाल दीजिए और उसके सर्किट को पकड़ लीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा। जबकि वहीं पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे ये फैन मैंने एग्जांपल दिया, जो जैसे फैन है, फैन में आप करंट दे दीजिए और उसके सर्किट को खोल के अंदर के वायरिंग को पकड़ लीजिए, क्या होगा आपके साथ? करंट लगेगा जी, बिल्कुल करंट लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने दो बेसिक अंतर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, जो करंट का कंजप्शन कम मात्रा में करते हैं और एक करंट नहीं मारते, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो करंट का कंजप्शन ज्यादा मात्रा में करेंगे और करंट मारेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। अब हम बात करते हैं, फिर उसी डिफिनेशन पे चलते हैं। भाई मैं इसको रफ कर रहा हूं।
हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अंदर क्या होता है जी, इनपुट होता है, प्रोसेस होगा, और आउटपुट होगा। इनपुट का मतलब इंस्ट्रक्शन, निर्देश आदेश को हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। तो निर्देश और आदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट निकलेगा, उसी को हम बोलेंगे आउटपुट। अब यहाँ पे आपको इनपुट समझ में आ गया। इनपुट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। आउटपुट का मतलब हो गया रिजल्ट। अब यहाँ पे एक शब्द बचा हुआ है, प्रोसेस। इसको समझते हैं। अब प्रोसेस को समझने से पहले मैं एक और शब्द लिख रहा हूं, प्रोग्राम। क्या आप बता सकते हैं प्रोग्राम का मतलब क्या होता है जी? प्रोग्राम शब्द आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आप डेली अपने लाइफ में प्रोग्राम शब्द का यूज करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम है, आज वहां घूमने का प्रोग्राम है, ये खाने का प्रोग्राम है। तो मैं उसी को पूछ रहा हूं कि प्रोग्राम जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है? एनीवन? ठीक है, मैं समझा रहा हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे आप अपने घर पे एक ट्रिप का प्रोग्राम बना दें कि मुझे कहीं घूमने जाना है फैमिली के साथ। तो उस आपने क्या बनाया, घूमने का एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम के तहत क्या आ रहा है जी, बहुत कुछ आएगा, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे। जैसे किस डेट को जाना है, डेट आ जाएगा, किसके साथ जाना है, कौन कौन जाएगा फैमिली में, किससे जाना है, जहाज से जाना है, अपनी गाड़ी पे जाना है, या रेलवे से जाना है, रेलगाड़ी से जाना है, किससे जाना है, यानी कि ढेर सारे इंस्ट्रक्शन। फिर वहां जाना है तो कहाँ रुकना है, कितने दिन का ट्रिप होगा, कब वापस लौटना है, यानी कि सारे क्या है, एक बहुत सारे निर्देश हैं। ये प्रोग्राम क्या है, घूमने का। और इस घूमने के प्रोग्राम में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस दिन जाना है, किसके साथ जाना है, किससे जाना है, कितने दिन रहना है, कब वापस आना है, यानी कि उस प्रोग्राम के सारे कुछ आ रहे हैं। और इस सारे चीजों क्या है, ये छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इस डेट को जाना है, इससे जाना है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि एक प्रोग्राम में क्या आ रहे हैं, ढेर सारे निर्देश आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम छोटे छोटे निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो अगर मैं एक लाइन में बात बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। अब प्रोसेस क्या है जी, प्रोसेस क्या है, देखिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे अभी हमने किसका प्रोग्राम बनाया था, अपने फैमिली के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया था। तो जब तक हम घूमने नहीं गए, हम जा रहे हैं, तब तक वो प्रोग्राम है। और हमारा प्रोग्राम क्या था, घूमने का। जैसे जो मेरा प्रोग्राम है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, रनिंग में आ जाए, तो वही प्रोग्राम क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जयपुर घूमने का प्रोग्राम बनाए थे, फैमिली के साथ पहुंच गए और अब जयपुर घूम रहे हैं, तो जो आपका प्रोग्राम था घूमने का, वो क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम आपका रनिंग मोड में आ जाता है, तब वही चीज क्या हो जाता है, प्रोसेस। तो प्रोसेस को अगर मैं डिफिनेशन करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्टिव स्टेज ऑफ प्रोग्राम।
एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, रनिंग मोड में आ जाए, तब वही प्रोग्राम क्या कहलाता है, प्रोसेस। तो बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और आपको मैं बताता हूं, जो भी हम काम करते हैं उसको दो तरीकों से करते हैं। यानी इंसान जो भी काम को करता है या तो प्रोसेस के थ्रू करता है या फिर एक्टिविटी के थ्रू करता है। अब आप बोलेंगे कि एक्टिविटी क्या है, प्रोसेस क्या है? तो देखिए, जिस काम को कंप्लीट करने में आपको सिंगल टास्क परफॉर्म करने पड़ते हो उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी, और जिस काम को करने के लिए आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं बोलूं चाय पी रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्टिविटी कर रहा हूं, चाय पीने का काम कर रहा हूं। मैं कहूं कि मैं रोटी बना रहा हूं, तो रोटी बनाने में क्या है, प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है जी? कि पहले आप क्या लेंगे, आटा लेंगे, पानी डालेंगे, गूंदेंगे और फिर उसको बेलेंगे, फिर पकाएंगे और फिर खाएंगे। यानी कि रोटी बनने में कई सारे एक्टिविटी आप फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब रोटी बनाना क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। मैं कहूं चाय बनाना, चाय बनाने में भी कई एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करने के बाद ही आपका चाय बनके तैयार होता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, चाय बनाना भी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन चाय पीना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। रोटी खाना क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर या कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। अगर कंप्यूटर का कोई हिंदी नाम पूछ लेता है तो हिंदी नाम क्या होता है, संगणक। और संगणक संस्कृत के दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, श धन गणक। श का मतलब होता है 7 और गणक का मतलब होता है, गणक का मतलब होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि संगणक का मतलब क्या होता है, तो 7 गणना करने वाला। क्लियर है? तो हमने जाना क्या, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। हमने समझा क्या, प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।